अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादबाद रखे, जहाँ भी रखे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है ये है रस मलाई की रेसिपी और स्पेशल ईद के लिए है मेरी ये रेसिपी। आप घर में बनाएं, खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। ईद पे बहुत सारी रेसिपी बनती हैं जो बहुत ज़्यादा नमकीन और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना नमकीन स्पाइसी में थोड़ा सा मीठे को भी ऐड करते हैं और ईद की खुशियों को दुबाला करते हैं। ईद पे जब आप ये बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। अभी हम इसकी मज़ीद डेकोरेट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मेरी रेसिपी फुल फॉलो करनी होगी। तो वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, जो बहुत ही आसान और स्पेशल ईद की रेसिपी है। करते हैं शुरू। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर मैं डालूँगी दूध। दूध मैंने हाफ़ लीटर डाला है। दूध डालने के बाद मैं इसका फ्लेम ऑन कर दूँगी। और जो मेरा दूध है ये डिब्बे का है, और अगर आप गाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बेशक वो क्रीम वाला दूध इस्तेमाल करें। जितनी थिकनेस होगी उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन दे दिया है ताकि दूध को थोड़े से उबाल आ जाए। जैसे ही हल्के से उबाल आना शुरू हो जाएं तो हम इसमें चीनी को ऐड कर देंगे। चीनी ज़रा कम ऐड कीजिएगा क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ और भी ऐड करना है, इसीलिए चीनी को ज़रा कम रखेंगे हम। अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जितनी देर में उसको उबाल आते हैं तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कस्टर्ड। कस्टर्ड के अंदर मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका कलर खूब अच्छी तरह से मज़े वाला आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो फ्लेवर लिया ना कस्टर्ड में, ये है मैंगो फ्लेवर। बहुत ही मज़ेदार ये मैंगो रेसिपी है और मैंगो रेसिपी से हम रस मलाई बनाएंगे। तो यहाँ पे उबाल आने शुरू हो गए हैं। जैसे ही उबाल आने शुरू हो जाएं तो आपने हल्का हल्का करके थोड़ा थोड़ा करके इसको कस्टर्ड को ऐड करते जाना है। लेकिन इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना, इसकी लेयर को हमने थोड़ा सा पतला ही रखना है क्योंकि हम लोग कस्टर्ड नहीं रस मलाई बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको सारा ऐड कर दिया और हल्का हल्का करके मैं इसको मिक्स करती जा रही थी। माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना प्यारा आया। फ्लेम को मैंने नीचे से बंद कर दिया है क्योंकि हमें इतना ही इसकी थिकनेस चाहिए थी जितनी ये मैंने इसकी बनाई है। रस मलाई बहुत ही मज़ेदार बनी थी। यकीनन ये आपकी ईद को चार चांद लगा देगी। यहाँ पे देखें मैंने 2 मैंगो ले लिए। अब मैंगो का मैं ऊपर से छिलका उतार लूँगी जितना मुझे चाहिए। वैसे तो ये दोनों मैंगो इसमें इस्तेमाल होंगे, लेकिन हाफ़ मैंगो हम इसकी डेकोरेट के लिए इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ की हम लोग प्यूरी बना लेंगे जो हम कस्टर्ड में ऐड करेंगे, और इसके जायके को ज़बरदस्त और बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट देगा ये मैंगो का। यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको रफली सा मैं इसको चॉप कर लूँगी। यहाँ मैं इसकी लंबाई में कटिंग कर रही हूँ, फिर साथ ही मैं इसकी छोटी कटिंग करूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये रसमलाई बनी थी। यकीनन आप ईद पे बनाएं, खुद खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। कोई इतनी महंगी भी नहीं कि हम बना नहीं सकते और कोई इतनी मुश्किल भी नहीं। बहुत ही आसान सी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लजीज बनेगी इंशाअल्लाह। आप रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैंने रफली सा चॉप कर ली है। अब बाकी का जो 1.5 आम बच गया था, हम इसकी पनीरी बना लेंगे। मिल्क शेक के अंदर इसको शेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको शेक कर लिया, इसकी पनीरी बन गई है। मैं इसको एक बाउल में डाल दूँगी। यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और बहुत ही नेचुरल यमी सी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी और यकीनन आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे देखें जी, बिल्कुल मैंने इसको शेक किया है और बहुत ही ज़्यादा इसकी थिकनेस है। चलिए इसे साइड पे करके मैंने ब्रेड ले ली है। यहाँ पे हम लोग ब्रेड के करेंगे पीसेस, लेकिन इसके हम गोल पीसेस करेंगे जिसकी बनेगी रसमलाई। यहाँ पे देखिए जी, मेरे पास एक गोल कटर था। आप कोई ढक्कन भी ले सकते हैं और उससे भी उसकी कटिंग कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं इनके 2-2 पीस निकाल लूँगी। इस कटर की मदद से हम इसके पीस करते जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार ये मेरी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी पहले वाली भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई थी, यकीनन ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी आपको। तो यहाँ पे देखें जी, आप चाहें तो इसके 4 भी कर सकते हैं। मैंने इसके 2 किए हैं। अब आप जो बच जाएगी इसको ज़ाया मत कीजिएगा, इसको ड्राई करके इसके क्रम्स बना लीजिएगा जो आपके चिकन विंग्स के काम आएंगे और भी बहुत सी चीज़ों के काम आएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने सब ब्रेड की कटिंग कर ली, बल्कि मैंने एक्स्ट्रा जो बची थी उसकी भी कटिंग कर दी। अब यहाँ पे मैंने ना मिल्क पाउडर ले लिया। मिल्क पाउडर के अंदर हम थोड़ी सी पनूरी को ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है, क्योंकि हमें जो मिल्क पाउडर है ना, इसको थिकनेस इसमें रखनी है। इसको बिल्कुल इसको गम की तरह हमने इसको रखना है, ताकि जब हम इसको ब्रेड के ऊपर लगाएं तो ये नीचे मत गिरे, बल्कि उसी के साथ चिपक जाए। तो यहाँ पे देखें जी, हमने मैंगो और ड्राई मिल्क को मिक्स करके इसके ऊपर लगाते जाना है, यानी कि एक साइड पे ही लगाना है और फिर दोनों को इकट्ठा कर देना है। इसी तरह हम सारी ब्रेड के ऊपर ये ड्राई मिल्क और मैंगो जो हमने मिक्स किया था, इस पे हल्का हल्का करके इस पे पेस्ट लगा देंगे। फिर हमने इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है, ऐसे थोड़ा सा पुश करना है और एक दूसरे के ऊपर रखना है। हमने सब के साथ ऐसा ही करना है, सबको इसी तरह हमने पैक करना है। माशाल्लाह से एक एक करके हमने इसी तरह सबको पैक करना है और बहुत ही मज़ेदार बनेगी, यकीनन बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे देखें जी, हमने एक दूसरे के ऊपर आके इसकी पैकिंग कर दी है। अब यहाँ पे देखें, कस्टर्ड को मैंने बिल्कुल इसको ठंडा कर लिया था, क्योंकि ये गर्म नहीं होना चाहिए, इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद मैं इसमें मैंगो पनूरी जो हमने बनाई थी वो इसमें ऐड कर देनी है और साथ ही हल्का हल्का सा इसको मिक्स कर देना है। जैसे ही हम इसको मिक्स कर देंगे तो फिर हम लेंगे एक बोल और बोल के अंदर हम रखेंगे ये अपनी ब्रेड, जिसके ऊपर हमने ड्राई मिल्क लगाया था, और हल्का सा हम इसके ऊपर ना लेयर लगाते जाएंगे कस्टर्ड की। यहाँ पे देखें जी, बड़े मज़े की हमारी रसमलाई बनी थी और मुझे बहुत मज़े की लगी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई। तो ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की कि इस ईद पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी गर्मियों की ईद है और ठंडी ठंडी रसमलाई का तो बहुत ही मज़ा आएगा और आपकी ईद तो माशाल्लाह फिर इस दफ़ा ज़बरदस्त होगी। लेकिन ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सस्ती और खाने में बहुत ही मज़ेदार। मैंगो हर घर में होता है, दूध हर घर में होता है, और रसमलाई तो फिर क्या मज़े रसमलाई के। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। इसी मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।